जरा सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं। चारों तरफ काले बादल, बिजली की गर्जना और अचानक एक तेज चमकदार रोशनी आसमान को चीर देती है। अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका विमान फट चुका है और आप आसमान से गिर रहे हैं। क्या कोई इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा रह सकता है? अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, तो यह है जूलियन कोपके की चमत्कारी कहानी, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक लड़की की हिम्मत खड़ी थी। दोस्तों, फिर एक बार आपका द मिस्टिक ग्लोब की वीडियो में स्वागत है। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की पूर्व संध्या। पेरू की राजधानी लीमा के हवाई अड्डे पर चहल पहल थी। लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे। 17 साल की जूलियन कोपके अपनी माँ मारिया कोपके के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। उन्हें जाना था पुकाल्पा, जहाँ उनके पिता अमेजन के जंगलों में रिसर्च कर रहे थे। जूलियन के माता पिता दोनों ही बायोलॉजिस्ट थे। प्रकृति उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन जो होने वाला था वो किसी भी विज्ञान या अनुभव की सीमा से परे था। उड़ान को लगभग आधा घंटा हुआ था। नीचे अमेजन के घने जंगल, ऊपर काले बादल। पायलट ने तूफान से निकलने की कोशिश की, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं ने विमान को घेर लिया। अचानक एक चमकदार बिजली विमान से टकराई। कैबिन में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे। जूलियन ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और फिर सब कुछ काला हो गया। कुछ सेकंड बाद जूलियन को एहसास हुआ वो अभी अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन चारों तरफ कुछ नहीं, बस हवा में गिरने की आवाज। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। अगले पल एक जोरदार झटका और सब कुछ शांत। जूलियन ने आंखें खोली। चारों तरफ हरा जंगल, पक्षियों की आवाज और हल्की बारिश। वो जिंदा थी। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, शरीर पर गहरे घाव, एक आंख सूजी हुई। उन्होंने मां को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की आवाजें थी। जूलियन ने बचपन से ही जंगलों में रहना आता था। उन्होंने अपने पिता की बातें याद की। अगर कभी जंगल में खो जाओ तो किसी नदी या पानी की धारा का पीछा करो, वो तुम्हें इंसानों तक ले जाएंगी। वो धीरे धीरे छोटी सी धारा की ओर बढ़ी। नंगे पैर, घायल शरीर और तेज धूप। वो हर दिन कई किलोमीटर चलती रही। रास्ते में उन्हें कुछ सड़े गले फलों के टुकड़े मिले। वहीं से उन्हें बारिश का पानी पीकर जीवित रहना पड़ा। दिन बीतते गए। उनके जख्मों में कीड़े लग गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रातों में वो जानवरों की आवाज से कांप उठती, लेकिन फिर खुद से कहती, मैं हार नहीं सकती, मुझे अपने पिता तक पहुंचना है। 11वें दिन, जब उनका शरीर लगभग जवाब दे चुका था, उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। वो वहां खुशी और बेहोश हो गई। अगले दिन कुछ स्थानीय लकड़हारे आए। उन्होंने इस अधमरी लड़की को देखा और तुरंत मदद की। जूलियन को एक नाव में बिठाकर नजदीकी गांव में ले जाया गया और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जूलियन की मां उस हादसे में नहीं बची। वो इस दुर्घटना की एकमात्र जीवित बची यात्री थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। वो आगे चलकर जीव वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट बनी और अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा किया। आज वो दुनिया को याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, प्रकृति को समझना और उम्मीद बनाए रखना की असली ताकत है। जूलियन की कहानी हमें ये सिखाती है कि मौत हमेशा ताकतवर नहीं होती। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत ही सबसे बड़ा चमत्कार होती है। कहते हैं वो आसमान से गिरी थी, लेकिन असल में वो धरती पर एक फरिश्ते की तरह उतरी थी। अगर आपको ये सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं कि ये जूलियन की हिम्मत थी या भगवान का चमत्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।